3 दिनों से 4 दिनों से है ना महाराज श्री वेदांत की बात बता रहे हैं। तो वेदांत की बात में मुख्य बात यह है कि कोई ऐसा गुरुदेव हमको कोई ऐसी युक्ति बता दे जिससे दुख हमारे जीवन में न रहे। तो गुरुदेव तो युक्ति बताने को तैयार है, बल्कि बताई हुई भी है, पर हम लोग जो हैं दुख के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि लगता है कि दुख नहीं रहेगा तो कुछ, जैसे बोलते हैं ना, समथिंग इज मिसिंग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि महाराज जी आज बताएंगे, आज के पृष्ठ में 31 जुलाई आनंद रस रत्नाकर, दुख के 3 स्तर। जीतू भाई इधर। आज महाराज जी बताएंगे दुख के 3 स्तर। वो आपका रिकॉर्डर नहीं लाए? हाँ, उसको दो तो कर लेगा। उसमें रिकॉर्डिंग का किधर है? नहीं हो जाएगा इसमें। दुख के 3 स्तर। तो महाराज श्री अरुषा कहेंगे पता नहीं रूम में नहीं। इकतीस जुलाई आज यानी 2015, ये एक संयोग है कि आज श्री गुरु पूर्णिमा है। हम लोगों ने सुबह पूजन किया परम पूज्य महाराज श्री का, उड़िया बाबा का, गणेश जी का, शिव जी का, और अब हम लोग जाएंगे नृत्य गोपाल मंदिर में। वहाँ जो भी अपने आश्रम के और बाहर से भी शायद एक महात्मा आने वाले हैं, तो वो लोग सुनाएंगे अच्छी अच्छी बातें। तो उसके बीच में, यानी अभी पूजन का कार्यक्रम हुआ और आगे का कार्यक्रम अभी शुरू हो रहा है, इसके बीच में ये हम लोग आनंद रस रत्नाकर का पृष्ठ कर रहे हैं। आनंद रस रत्ना, इधर आ जाओ। और तुम यहाँ बैठ जाओ, पापा ऊपर बैठ जाए। तो ये जो महत्व है श्री गुरु पूर्णिमा का, वो महत्व हमारे ऊपर है। गुरु को हम लोगों से कोई महत्व नहीं चाहिए, उनको हमारी पूजा भी नहीं चाहिए, है ना, उनको हमारी प्रशंसा भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वे तो पूर्ण है। पूर्ण जो होता है, जैसे समुद्र है, तो समुद्र को ये नहीं है कि नदियाँ आके हमारे में पानी डालें, पर ये विचित्र ईश्वर की सृष्टि की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जो पूर्ण है, समुद्र है, जो कि नहीं चाहता कुछ भी, नदियाँ उसी में जाके पानी डाल रही हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। तो दोनों दरवाजे बंद कर दो। तो क्या है कि भगवान स्वयं स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बाहर कर, भगवान स्वयं स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बता रहे हैं कि
जो महात्मा है उसको उपमा दी है समुद्र की, और नदियाँ जो हैं वो समुद्र में लाके पानी डाल रही है, तो वहाँ समुद्र को कहाँ ज़रूरत है, वो तो पूर्ण है। महात्मा जी को कोई ज़रूरत नहीं है। पर नहीं महाराज ये पाइए हम लाए हैं, घर की बना के लाए हैं। अरे भाई घर की बना के लाए हैं तो हमको डॉक्टरों ने बताया डायबिटीज़ है, नहीं नहीं इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कौन भक्त लोग बताते हैं। तो देखिए महात्मा उसका मन रखने के लिए पाते नहीं है ना, इतना प्रेम से बना के लाया है, उनको महात्मा को पता है कि शरीर के लिए डॉक्टरों ने भले मना किया है, पर वो शरीर को मैं मानता ही कहाँ है महात्मा। महात्मा तो जान रहा है ना कि मैं क्या हूँ, वो तो अपने को ईश्वर रूप से जानता है। तो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे कि महाराज श्री बताएंगे कि दुख के 3 स्तर हैं। दुख के 3 स्तर हैं, यानी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कोई ऐसी युक्ति हमको गुरु महाराज बता दें। श्री आज गुरु पूर्णिमा है ना, हम लोग वृंदावन आए हैं। वृंदावन के जो लोग हैं वो तो ठीक ही है, राधे जी की बड़ी कृपा है उन पे, है ना। मामा जी मामी जी पर भी, मामा जी आए कि नहीं, कहीं गायब हो गए मामा जी। खैर रिकॉर्ड तो हो रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो देखिए क्या कृपा हुई कि 6 महीना डॉक्टर जेठी की सेवा में रहे। तो राधा जी जब तक कृपा नहीं करती तब तक ये वृंदावन का वास जो है ना, हमारे किशन पे कृपा हो गई, अब मस्त रहता है। तो चलो ठीक है, पर जो लोग आए हैं बाहर से, वृंदावन वाले तो धन्य है ही हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये कुछ भी ना करें ना, भजन भी ना करें, तब भी इनका मोक्ष गारंटेड है। क्यों? क्योंकि धाम में है ना, धाम की ये महिमा है। तो हमको धाम की महिमा नहीं सुनानी है, श्री गुरु पूर्णिमा पे महाराज श्री आज हमको बताने जा रहे हैं कि कहीं भी हो, चाहे वृंदावन में हो, चाहे बड़ौदा में हो, चाहे दिल्ली में हो, है ना, और भी कहीं कहीं के लोग आए हैं, कानपुर के बैठे हैं यहाँ, है ना। तो ये युक्ति जो गुरुदेव बताएंगे उसमें मैं पृष्ठ नहीं पढ़ूंगा, पृष्ठ का जो सार है वो बताऊंगा। पृष्ठ सब लोगों के पास पुस्तक है, पढ़ लेना। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं, कम से कम आज आए हो वृंदावन तो एक नियम ले लेना कि हम प्रतिदिन उस तारीख का पृष्ठ पढ़ लेंगे। बोले महाराज समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, नियम ले लो कि हम पढ़ लेंगे, तो आप देखोगे कि समझ में भी आने लगेगा। बोले ऐसे कैसे होगा? बोले यही तो गुरु का चमत्कार है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे नियम लेके जाओगे ना, तो महाराज श्री को फिर प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसी आप लोगों की बुद्धि ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो समझ सके। तो बुद्धि जब ऐसी बन जाएगी, क्योंकि बुद्धि से हम सब समझ लेते हैं, दुनिया भर की बातें, लैपटॉप और आजकल बच्चों को दे दो ये फटाफट, है ना, रिकॉर्डिंग करना है। हम इसमें से किसी को, हमारे जीतू भाई किसी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनके उसमें रिकॉर्डिंग है ना, मोबाइल में। गोपालगढ़ आए थे, हमने कहा इसमें है रिकॉर्डिंग, पर नहीं। वो तो कहने का भाव ये है कि बुद्धि हमारी नहीं है ऐसा नहीं है, बुद्धि है, सब में भगवान ने बुद्धि दी है, पर बुद्धि का विनियोग जो है वो हम लोगों का ये प्रयत्न नहीं है कि बुद्धि से हम इस युक्ति को समझ लें कि दुख आवे ही नहीं जीवन में। तो बोले कि 31 जुलाई में ये बात बताइए, तब तो आप ज़रूर बताइए। हाँ यही बात बताइए। महाराज जी कह रहे हैं कि दुख के 3 स्तर हैं, 3 लेवल। जो पहला लेवल है वो क्या है? दुख के निमित्त। तो दुख के निमित्त क्या होते हैं? शीत है, उष्ण है, मृत्यु है ना, रोग है, ये दुख के निमित्त है। बोले शीत उष्ण यानी इंटेंस हीट, इंटेंस विंटर, है ना, तो ये दुख में कारण बनती है।
रोग है, मृत्यु है, मृत्यु का भय है ना, दरिद्रता है, अपमान है, ये सब बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। तो ये तो महर्षि ने थोड़ा सा संक्षेप में बताया, पृष्ठ आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये निमित्त बोलते हैं। निमित्त का मतलब मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ और कोई आए, पता नहीं कोई कारण रहा होगा, बड़ा अपमान कर दिया सबके सामने। अब वो तो अपमान करके चले गए, हमारे जो प्रेमी हैं उनको भी बुरा लगा कि भाई स्वामी जी का अपमान कर दिया। पर प्रश्न ये है कि स्वामी जी को अपमान लगा कि नहीं, स्वामी जी को बुरा लगा कि नहीं। तो दुख का जो प्रथम स्तर है, अगर उस स्तर में स्वामी जी हैं तो उनको भी अपमान लगेगा, उसका दुख होगा। तो अब इसका करते क्या हैं लोग, वो महर्षि बता रहे हैं कि जो पामर हैं, पामर और विषयी पुरुष, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। पामर कहते हैं जो निषिद्ध कर्म करे, यानी जो शास्त्र में बताया हुआ है कि ये नहीं करना चाहिए उसको भी करे। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि इससे मेरे को फ़ायदा मिलेगा, है ना, इससे मेरे को सुख मिलेगा, तो वो करता है। देख रहे हो आप समाज में पामरों की ही ज़्यादा गिनती मिलेगी आपको। विषयी किसको कह रहे हैं, ये भी टेक्निकल वर्ड है। विषयी पामर नहीं है, वो निषिद्ध कर्म नहीं करेगा। वर्णाश्रम धर्म में मैं जो भी मेरा वर्ण है, वर्ण मत आप जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वर्ण है। आश्रम, आश्रम भी आप लोग जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो जो जिसका धर्म है वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो अपने को कंट्रोल करता है उसको विषयी कहते हैं संस्कृत में। जबकि हिंदी में विषयी शब्द कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर ये यहाँ संस्कृत शब्द है। तो विषयी और पामर लोग जब भी ये दुख के निमित्त आएंगे, अपमान आया, है ना, दरिद्रता आई, रोग आया, मृत्यु आई, सर्दी गर्मी जो भी, तो उनका पूरा प्रयास रहेगा कि उसको हम हटावें। इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना है कि आप सब लोग जानते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि ये मूर्खता है। संसार में ये सब सदा से रहते आए हैं और आते रहेंगे। कौन? दुख के निमित्त। तो इनको जो हटाने का प्रयास है, इनको मटिया मेट करके सुखी होने की जो आशा है वो स्वप्न मात्र है और यथार्थता से बड़ी दूर है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि दुख के प्रथम स्तर में अगर स्वामी जी भी हैं तो उनको भी दुख होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपमान करने वाला इसका मैं बदला लूँ। हालांकि स्वामी के हृदय में नहीं आना चाहिए। इसलिए वेशधारी, तो वेशधारी जो व्यक्ति है उसको भी दुख होगा। संत को या जो महापुरुष हैं उनको तो दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो महर्षि बताएंगे, वो तो दुख के प्रथम स्तर में भी नहीं है, द्वितीय स्तर में भी नहीं है और तृतीय स्तर भी पार कर चुका है। तो प्रथम स्तर बहुत इजी है समझना, इसी में सत्संगी लोग नहीं हैं, इसलिए आप लोग पामर और विषयी नहीं हैं। विषयी, पामर और विषयी के बाद तीसरी कक्षा आती है साधक। आज ही मैंने सुबह कहा, कभी भी महर्षि के शिष्यों को ये नहीं कहना चाहिए कि हम संसारी हैं। क्यों? हम साधक हैं, हम महर्षि के चरणों से जुड़ गए, अब हम अपने को संसारी कहें ये तो शर्म की बात है ना। हम साधक हैं, यानी हम पामर भी नहीं हैं, हम विषयी भी। महर्षि की कृपा से, अभिमान नहीं, महर्षि की कृपा से था एक समय हम भी गलत काम कर लेते थे। अब सब लोग जानते हैं, आप सबके जीवन में ये अनुभव है। एक समय था जब महर्षि से नहीं जुड़े थे, हम भी चलो वर्णाश्रम धर्म में थे, यानी अब ये ईश्वर की कृपा हो गई। और विषयी व्यक्ति जो है उसको भी दुखी इसलिए रहना पड़ेगा कि अभी उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुख के निमित्तों को नहीं हटाना है। दुख के निमित्तों को नहीं हटाना तो क्या महाराज रोग आवे तो हम दवा न करें, ये नहीं कह रहे। दवा करिए, पर समझो कि आपको डायबिटीज़ आ गई तो आप डायबिटीज़ हटा लोगे क्या? इसका मतलब दैव जो है, ईश्वर जो है, वो हमारे कर्मों का फल देने में बहुत एक्सपर्ट है। और वो कर्मों का फल जो है उसके प्रति हम निरंतर अगर संघर्ष करते रहेंगे
तो ये नंबर 2 और नंबर 3 में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि संसार में दुख के निमित्त सदा रहते आए हैं, आते रहेंगे। ये वाक्य क्यों कह रहे हैं? ताकि हम साधक लोग इस बात को समझ सकें कि इससे झगड़ा नहीं करना है। वो जो भी ईश्वर भेजे हमारे कर्मों का फल, तो उसको हमें देखते रहना है कि चलो कोई बात नहीं, सुख का भी कोटा है, दुख का भी कोटा है, वो आएंगे समय समय से, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, है ना, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो इसमें कोई संघर्ष, किसी प्रकार का ज़्यादा तनाव नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इनको मटिया मेट करके सुखी होने की आशा जो है वो स्वप्न मात्र है और यथार्थता से बड़ी दूर है। यानी दुख के प्रथम स्तर में कदाचित हम साधक लोग नहीं हैं, पर अगर कोई है भी तो ये बात महर्षि की समझ लेवे और अब कोशिश करे कि ये जानने की कि दुख का दूसरा स्तर क्या है। एक और वाक्य महर्षि दुख के प्रथम स्तर में कह रहे हैं कि ये जो हटाने का जो है, दुख के निमित्त हट जाए, ये एक ऐसी योजना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से कभी पूरी नहीं हुई है और होगी भी नहीं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी ये जब से सृष्टि बनी है तब से ये चलता रहा है। पामर और ये जो है पामर और विषयी लोग हमेशा इसी में लगे रहे, पर साधक लोगों ने बड़ी, देखिए गुरु से जुड़ गए ना, गुरु पूर्णिमा है। आइए दुख का दूसरा स्तर क्या महर्षि बता रहे हैं। दुख का दूसरा स्तर महर्षि कह रहे हैं कि चलो निमित्त से तो हम नहीं संघर्ष कर रहे हैं, और रोग भी है, रोग हम दवा ले रहे हैं, है ना, दवा मत लो ऐसा नहीं कह रहे हैं महर्षि, दवा ले रहे हैं। पर क्या है स्वामी जी की एक मतलब बना रहता है अंदर, दुख जो है मिट नहीं रहा है। दुखाकार वृत्ति इसको कहते हैं। वृत्ति यानी वो चिंतन उसका कि मेरे को रोग है ना, मैं आजकल बहुत डाउन हूँ, मेरे को डिप्रेशन हो गया है, आदि आदि। इसकी व्याख्या में नहीं ज़्यादा जाएंगे क्योंकि इसकी व्याख्या आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं मेरे से बढ़िया। तो दुखाकार वृत्ति क्या होती है, इसको महर्षि ने दुख का दूसरा स्तर, इसमें साधक लोग जीत जाएंगे। क्यों? महर्षि आगे बताएंगे कि जो भक्ति की साधना करते हैं वो भी, और योग की साधना यानी ध्यान समाधि वगैरह लगाते हैं वो भी। कैसे जीतेंगे सुनिए महर्षि के शब्दों में। जिनके मन उन झूठ मूठ के निमित्तों को पाने के प्रयत्न में संलग्न है, उन लोगों के लिए दुखाकार वृत्तियों के प्रवाह को रोक पाना संभव नहीं है। दुखाकार वृत्ति हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सबके हृदय में बनेगी जब दुख आएगा। तो दुख के निमित्त को महर्षि ने समझा दिया है, उससे झगड़ा नहीं करना है। पर दुखाकार वृत्ति जो ये दुख का दूसरा स्तर है, वहाँ भी तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। निमित्त का चलो आपके कहने से मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, जो भी है उसके लिए दवा करना है या जो भी करना है उसके लिए, निमित्त के लिए, पर उससे मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूँ। पर मुझे महर्षि का एक संस्मरण सुना देता हूँ, याद आ गया। हेमलता बेन खटाऊ करके एक महर्षि की शिष्या, बहुत ही क्लोज, यानी उसको आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि महर्षि की माँ के जैसे। कोई भी छोटी छोटी बात के लिए भी महर्षि कहते थे हेमलता को पूछो। तो शी लॉस्ट हर सन, 4 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, हेमंत करके उसका नाम था। मैं तब सेवा में नहीं था, संक्षेप में सुना देता हूँ। 14 साल की उम्र में वो पता नहीं क्या कारण रहा, छत से कूद गया, मर गया। 14 साल का बच्चा 4 बहनों के बाद, और वो भी मर गया। आप माँ का दुख समझ सकते हैं, वो कितनी भी सत्संगी रही हो। दुखाकार वृत्ति की मैं कह रहा हूँ। महाराज चूँकि बम्बई में थे, लोगों ने सुनाया मुझे, उनकी बेटी ने मुझे सुनाया, बोले हमारी माँ जो है वो अपने को नहीं संभाल पाई। हालांकि महर्षि के पास जाती थी, महर्षि ने सांत्वना भी दी, है ना, इतना सत्संग भी उसने किया, पर वो दुख से बाहर नहीं निकल पा रही। महर्षि ने काफ़ी समय उसे दिया, और मुझे लगता है करीब करीब 1 महीने बाद उसकी बेटी ने सुनाया। एक दिन महर्षि उसको बोले, ये मैं क्यों सुना रहा हूँ कि महर्षि का वाक्य अगर हमारे जीवन में याद रहेगा तो बहुत काम का वाक्य है। महर्षि ने कहा कि हेमलता, तुम ईश्वर से झगड़ा करना छोड़ दो।
तुम ईश्वर से समझौता करना। यानी यहाँ महाराज श्री क्या कह रहे हैं हम लोगों को, ये दुखाकार वृत्ति कौन उसको नहीं हटा पाएगा जो कि निमित्त नहीं बनना चाहिए। अरे भाई, अब चला गया तुम्हारा बेटा, तुम क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते। तो निमित्तों को हटाने में जो लगा है वो तो दुखाकार वृत्तियों के प्रवाह को नहीं रोक सकता। पर अगला वाक्य दुख का दूसरा स्तर है ना, अगले वाक्य में महाराज जी समझा रहे हैं, मनोवृत्तियों को दुखाकार न होने देना। ध्यान से सुनिएगा, हमारी मनोवृत्ति दुखाकार न होवे, ये निवृत्ति परायण विरक्त पुरुषों के लिए ही संभव है। तो अब यहाँ जितने बैठे हैं वो सब निवृत्ति परायण और विरक्त तो है नहीं, है ना। पर महाराज जी आगे जो शब्द दे रहे हैं वो आप लोगों के लिए भी संभव है। ऐसे लोग भगवत स्मरण अथवा योगाभ्यास के द्वारा अपनी वृत्तियों को निरंतर भगवदाकार अथवा शांत रखते हैं। इस वाक्य में महाराज जी सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। प्रथम वाला छोड़ दीजिए, विषयी और पामर जो हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे, साधक की चर्चा कर रहे हैं। साधक जो है वो क्या आप देखोगे, है ना, अपना माला कर रहा है, तो इसका मतलब निरंतर वो अपने मन को भगवान में लगाए रखना चाह रहा है। तो ऐसे जो साधक हैं भगवत स्मरण करने वाले अथवा अपने पूजा पाठ, समझो 24 घंटे वाले माला वाले तो कम मिलेंगे आपको, इस्कॉन में मिलेंगे, है ना। धन्य है ये भक्ति वेदांत प्रभुपाद, अपने शिष्यों को प्रथम दीक्षा में ही 16 माला तो कंपलसरी है ना। और बाद में आगे चल के दूसरी दीक्षा में 62 माला, बहुत लंबा मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 64 माला। यानी उस व्यक्ति का दिन भर उसी में रहेगा ना। अब आप उसकी कल्पना करो जो इस प्रकार जो कर रहा है जब, है ना। ये गुरु लोग जो हैं सचमुच में हम लोगों को पशु से आदमी बना देते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि दूसरे, यही गुरु पूर्णिमा की है ना महानता है, भगवत स्मरण जिसका रहेगा, है ना, अथवा जो योगाभ्यास कर रहा है, तो योगी तो बहुत कम लोग होते हैं, ध्यान करना, समाधि लगाना, उनके द्वारा ये संभव है कि अपनी वृत्तियों को निरंतर भगवदाकार अथवा शांत, भक्त जो है उसमें भगवान में लगाए, भगवान जो भी कर रहे हैं हमको मंजूर है ना। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ यूँ भी वाह वाह। तो वो भक्त भी दुखाकार यानी दूसरे स्तर में पास है, और योगी बोले वो शांत रहेगा। तो संभव है दुखाकार वृत्तियों का हटाना, सबके लिए नहीं, है ना। निवृत्ति परायण विरक्त पुरुषों के लिए तो है ही है, क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ के निकले हैं, पहले से ही घर जला दिया, तो अब उनका क्या बिगड़ना है। स्वामी जी का क्या नुकसान हो जाएगा, तुझे तो अपने बिजनेस में नुकसान हो सकता है ना। बोले स्वामी जी आपको गुरु पूर्णिमा में उतने लिफाफे नहीं आए जितने आने चाहिए, है ना। अरे भाई आए कि नहीं आए, वो तो ये सब लीला चलती है महात्माओं की, उनको गुरु पूर्णिमा के लिफाफे से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक और हेडेक है ना। तो इसलिए अच्छा होता क्या है कि व्यक्ति को जिस चीज़ में महत्व होता है ना, तो व्यक्ति सोचता है कि सामने वाले को भी उसी में महत्व है ना। ये भी एक भगवान ने ऐसी लीला रच रखी है, कामी पुरुष होगा ना उसकी दृष्टि हमेशा, है ना, लड़की के लड़के पे, लड़के की लड़की पे। तो अब वो महात्मा को भी देखेगा या कोई साध्वी को भी देखेगा, अरे तो इनका भी तो यही होता होगा, ये कैसे बच सकते हैं उससे? क्यों? क्योंकि बेचारे उसमें वो कमजोरी है। अरे उस कमजोरी से ऊपर उठे हुए महात्माओं को तुम कब जानोगे? जब सत्संग करोगे, है ना, जब तुमको समझ में आएगा कि दूसरे स्तर में ही दुख की वृत्ति जो है, दुखाकार वृत्ति, वो नहीं बनती है किनके? भक्तों में, योगियों में। महाराज वो तीसरा बताओ ना, वो ज़्यादा जरूरी है ना। तीसरा सुनो, पर वो तीसरा जो है वो महाराज श्री ये साधना और ब्रह्मानुभूति से आज का पृष्ठ लिया है। साधना ब्रह्मानुभूति महाराज श्री का ग्रंथ आपको आनंद रस रत्नाकर तो प्राय सब लोगों के पास है ही है, पर ये अगर ग्रंथ नहीं है तो खरीद लेना। यही एक ऐसा ग्रंथ है जो तेलुगु में भी है, बंगला में भी है, गुजराती में भी है, हिंदी में तो महाराज ने लिखा भी है, इंग्लिश में भी छपा नहीं है पर इंग्लिश में भी इसका अनुवाद हो गया है। आनंद बोध में इसके छप रहे, मतलब लेख इंग्लिश वाले भी। एक ही ग्रंथ ऐसा है जो 5 भाषाओं में महाराज श्री का। स्वयं महाराज श्री लीला सम्मेलन के पहले इस ग्रंथ के बारे में बाबा जी आए हुए हैं, हमारे सामने बाबा जी को कहा
कि आनंद बोध में अब साधना ब्रह्मानुभूति के लेख देना शुरू करो, क्योंकि महाराज जी स्वयं लिखवाते थे और उनको पता था कि अब हमारा शरीर नहीं रहने वाला है। तो प्रथम लेख बाबा महाराज जी का होता था आनंद बोध पत्रिका में। इसी ग्रंथ का नाम लेके बोले कि क्रम से उनका लेखों का है ना। साधना और ब्रह्मानुभूति में ये जो पृष्ठ लिया है आज का 126 127, तो इसमें महाराज श्री वहाँ पर वेदांत की एक विशेष बात बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये तीसरा जो दुख का स्तर है ये थोड़ा सा समझने में कठिन जरूर है, पर महाराज श्री किन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये सुगम है और व्यावहारिक है, वो जो ज़्यादा जिनका महत्व नहीं है संसार में, महत्व बुद्धि नहीं है संसार में, मतलब देख चुके हैं कि ये संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ के हैं, है ना, कोई किसी का नहीं है। जब तक हमारे में है कमाने की क्षमता और है ना, तब तक ये बच्चे जो हैं पापा पापा दादा दादा है ना, दादू तो पहले ही कहते थे, ये क्यों हमारी जो है इनकी जो आसना करके है ना पौत्री तो ग्रैंड डॉटर, तो बोले ये हमको क्यों इतना मानती है, तो इसको मालूम है कि दादा जो है मर्सिडीज दे सकते हैं। विनोद करते थे, वो तो छोटी थी बच्ची थी। तो कहने का मतलब ये सब स्वार्थ के संबंध है ना। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है, सत्संगी व्यक्ति समझता है। तो अगर वो समझ रहा है तो फिर उसका महत्व भी नहीं रहेगा। महत्व नहीं रहने पर ये तीसरा दुख का स्तर महाराज जी कहते हैं सुगम भी है और व्यावहारिक भी है। दुख का तीसरा स्तर है दुखाभिमान। किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान अपने में न होने देना। आजकल की भाषा में है ना, अरुषा बैठी है, पॉजिटिव थिंकिंग है ना, वो जो है हमारी फ्रेंड एकदम पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि दुख तो है पर मैं दुखी हूँ यानी हमेशा उसका रोना लगा रहे, जो भी आवे उसको अपना दुखड़ा रोवें, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। ऐसा अभिमान ही अपने को नहीं रखना है दुख सामने वाले को बताया कि भाई स्वामी जी को कैंसर हो गया है, महाराज जी को कैंसर हो गया था, 1.5 साल था, पर ये थोड़ी कि हर किसी जो भी आए उसको भाई देखो ये डॉक्टर लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। किसी को रोग की तो चर्चा ही नहीं किसी के साथ। सामने वाला भी अगर रोग की चर्चा करे भी, पूछे भी, कोई भाई ये चर्चा करो है ना, भगवत चर्चा करो, रोग की चर्चा क्या करनी है। तो मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान अपने में न होने देना। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, निमित्त से झगड़ा नहीं करना है, दुखाकार वृत्ति नहीं बनती है, भगवत स्मरण बना रहता है, बहुत ही बढ़िया। पर तीसरी बात, मैं दुखी हूँ, ये जो हम कैरी ऑन करते हैं, महाराज जी कहते हैं कि इसको तो कोई बहुत ज़्यादा भक्ति न करने वाला हो वो भी हटा सकता है, योगी ना हो वो भी हटा सकता है ना। इसलिए कह रहे हैं ये व्यावहारिक है। काहे को उसको दुख को याद करो, मैं दुखी हूँ ये अपने में आने ही मत दो। यह प्रत्येक विचारवान के लिए सुगम तथा व्यावहारिक है, विचारवान के लिए। तो विचारवान अगर हम लोग हैं, विचारवान कौन होंगे? जो सत्संग करेंगे। विचारवान ये नहीं कि भाई मैं बहुत संसार का सोचता हूँ, उसको विचारवान नहीं कहा है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी कुछ सोच लेते हैं। किसका? संसार का। वही विचार ही तो हम करते हैं, नहीं, उसको विचारवान नहीं कहा जा रहा। विचारवान यानी सत्संग करता है और सत्संग की बातों पे मनन करता है, वो विचारवान इस बात को समझ लेगा। हमारे द्वारा दुखी पने की स्वीकृति ही दुख को सत्ता देती है। साहस के साथ दुख को अस्वीकार कर देना चाहिए। वास्तव में अपने स्वरूप में दुख का लेश भी नहीं है। अब ये जो 2-3 पंक्तियां हैं आखिरी आज के पृष्ठ की, वो जो वेदांत का सत्संग करते हैं, इसीलिए हमने सुनील जी को आगे बुलाया, क्योंकि इनका वेदांत का चिंतन बहुत प्रौढ़ है गुरुओं की कृपा से। वास्तव में अपने स्वरूप में दुख का लेश भी नहीं है। हमारा जो स्वरूप है, आप पूछेंगे ये स्वरूप क्या भला है, तो स्वरूप भला नहीं है। अगर आप महाराष्ट्री को पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये वेदांत के शब्द आपको समझ में आने लगेंगे। ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, है ना। तो शरीर नहीं है तो फिर हम क्या हैं? अरे हम शरीर, जैसे जागृत में हम अपने को शरीर मान रहे हैं,
स्वप्न में भी लगता है कि एक शरीर रहता है और वो है ना सुखी दुखी होता रहता है। हम पूछते हैं, ऋषि लोग पूछते हैं कि आप जब गाढ़ सुषुप्ति में होते हैं उस समय आपका क्या होता है, उस समय आप कौन हैं? बोले उस समय तो हम सोए थे, गाढ़ सुषुप्ति में थे और वो पता नहीं कौन आया और चोरी करके ले गया। अरे आप थे कमरे में तो चोरी करके कैसे ले गया? नहीं, मैं था पर मैं सुषुप्ति में था। तो इसका मतलब ये जो मैं जिसको आप कह रहे हैं वो था। तो इसलिए ये शरीर अगर मैं होता है ना तो शरीर तो वहाँ था, चोर कैसे चोरी करके ले गया? स्वामी जी मैं था पर मैं सोया हुआ था। तो इसका मतलब तुम सोए हुए थे तब भी कोई जाग रहा था, है ना। ये मैं जिसको आप बोल रहे हो है ना वो अपना स्वरूप है। तो वो मैं जो है वो हम लोग कभी विचार करते नहीं। तो वो मैं हम सोचते हैं कि यही है ना, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वही तो मैं है। नहीं, महात्मा लोग समझाते हैं कि वो जो तुम्हारा स्वरूप है मैं, वो जो सुषुप्ति में जो था, यानी जब मन भी नहीं थी, बुद्धि भी नहीं थी, प्राण चल रहे थे, है ना, इंद्रियां नहीं थी, विषय नहीं थे, कुछ भी नहीं था और मैं बड़ा सुख से सोया। आप कल्पना करो, ऋषियों ने जो विश्लेषण किया है, आज क्यों ये वेदांत का पूरी विश्व में डंका बज रहा है? क्योंकि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि वहाँ भी मैं हूँ, सुषुप्ति में भी मैं हूँ और मैं आनंद में रहता हूँ। मुझे किसी की पराधीनता नहीं। यहाँ उठ जाओ तो चाय चाहिए, बिना चाय के सिर दर्द। सुषुप्ति में क्यों नहीं होता है सिर दर्द? वहाँ तो चाय है ही नहीं और तुम तो 10 घंटे सोए थे और यहाँ 10 घंटे क्या 2 घंटे में आदमी, अरे भाई चाय अगर यहाँ नहीं मिलती है तो बाहर से लाओ, है ना। मुश्किल है महाराज। तो जागृत जो है वो अगर हमारा स्वरूप होता है ना तो फिर सुषुप्ति में इसके मतलब तुम मर गए? नहीं नहीं स्वामी जी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? सुषुप्ति से तो हम उठते हैं। तो जब सुषुप्ति में तुम जिंदा थे तो विचार करो ना कि वहाँ कौन था। वो जो मैं है उसको ऋषि लोग कहते हैं कि वो तुम्हारा असली स्वरूप है। और वो मैं जो है वहाँ चूँकि अज्ञान बना हुआ है तो इसलिए जब वो मैं उठता है तो तुरंत इससे अपना, है ना, जैसे हम लोग कोट पहन के बाहर निकल आते हैं वैसे तुरंत जैसे ही उठे सुषुप्ति में गोविंदानंद, है ना, अरुषा। तो इतना समझने में इतना कठिन नहीं है। पर अब चूँकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि ये स्वरूप रूप तो महाराज आप अपने लिए रखिए और हमको तो कोई या तो सिर पे, है ना, हाथ रख दीजिए कि बस दुख आवे ही नहीं। तो ये इस चक्कर में कभी मत पड़ना, है ना। सिर पे हाथ रख भी देगा महात्मा, हो सकता है 1-2 घंटे के लिए, है ना, शांति मिल गई, पर वो तुरंत जैसे ही जाओगे तो बोले कि 2 घंटे तो बड़ा आनंद रहा। महाराज एक जगह गए थे तो बोले कि बहुत लोगों ने पढ़ा होगा 24 घंटे से ज़्यादा बस वो मंत्र चलता ही रहा। महाराज अपनी साधन दशा में थे तब। तो महाराज ने देखा कि उस महात्मा का इतना ज़बरदस्त प्रभाव कि वो मंत्र रुके ही नहीं, अपने आप ही 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, पर उसके बाद वो बंद हो गया। तो महाराज ने सोचा ये क्या हुआ, भाई वो चलता ही रहता तो बढ़िया था। तो महाराज उसी महात्मा के पास गए बोले कि वो जो है आपकी कृपा से मंत्र चलता रहा और अब ये बंद हो गया। महात्मा बोले कि मैं कब तक तेरी जीभ पे बैठ के मंत्र पुकारता है। यानी ये जो आशीर्वाद है ये तात्कालिक होता है, ऐसा नहीं सोचो कि भाई ये परमानेंट हो गया। परमानेंट यहाँ बता रहे महाराज स्वरूप वास्तव में अपने स्वरूप में दुख का लेश भी नहीं है। आत्मा को दुख की छाया भी नहीं छू सकती। दुख को तो छोड़िए, दुख की शेडो भी नहीं छू सकती। इतना यानी ज़बरदस्त है अपना आत्मा। वही जो मैं, सुषुप्ति का याद रखना, वो मैं अभी भी है। सुषुप्ति वाला कहीं गया नहीं है। पर अभी ये जो हम चोला और ये सब है ना दुनिया भर का पहनते हैं ना, पहले तो अंडर क्लोज, फिर अंडर क्लोज के ऊपर आउटर क्लोज और आउटर क्लोज के ऊपर भी, अभी तो विंटर नहीं है ना। नहीं तो 4-5 कोष तो, 5 कोष तो भगवान ने बना के भेजे हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय। और वो उसके ऊपर 5 कोष और लगा लेते हैं। यहाँ बड़ौदा वगैरह दिल्ली में, दिल्ली तो पड़ती है काफ़ी सर्दी, तो वो जो है वो हमारी ये आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है उसको तो दुख की छाया भी नहीं छू सकती। इसको देखते हैं डीप स्लीप में कहाँ दुख है। कैंसर जैसा भयंकर रोगी भी जब वो गाढ़ निद्रा में रहता है उसको दुख नहीं है। अगर वो होता तो उसको उस समय भी होना चाहिए था, पर वो स्वरूप उसका जो है वहाँ शेडो भी नहीं है, उसकी दुख की छाया भी नहीं है। सत्संग और विचार के द्वारा अंत में कह रहे महाराज श्री, अंतिम पंक्ति है आज के पृष्ठ की ओर हम लोगों को चलना भी है वहाँ।
नृत्य गोपाल मंदिर में, सत्संग और विचार के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का सच्चा उपाय है। यानी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए हमको, दुख अब आवे ही नहीं। देखो ना महर्षि का जीवन, 1.5 साल तक कैंसर रहा, हम दिन रात उनके साथ थे, हमको पता है दुख उनको छू नहीं गया था। तो शरीर में तो था ही कैंसर, तो क्या वो दुखाकार वृत्ति नहीं होती थी? क्या वो नहीं कहते थे कि मैं दुखी हूँ? कभी नहीं। निमित्त आया है ना, निमित्त भी आया, दुख का पहला स्तर भी आया, दुखाकार वृत्ति नहीं छू सकी। और मैं दुखी हूँ, दुख का तीसरा स्तर क्या है? मैं दुखी हूँ। महर्षि कह रहे हैं साहस के साथ हम इसको बिल्कुल हटा सकते हैं। विचारवान व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति इसको हटा सकता है। तो निमित्त जो है वो प्रथम स्तर है, दुखाकार वृत्ति होना दूसरा स्तर है, मैं दुखी हूँ ये तीसरा स्तर है। ये दुख के 3 स्तरों में प्रथम स्तर में ये हमको शिक्षा है कि निमित्त से संघर्ष नहीं करना है, जो भी आवश्यक है उसका इलाज कर लो। ज़्यादा गर्मी है तो है ना एयर कंडीशन में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। ज़्यादा सर्दी है तो हीटर ले लो, पर ये नहीं कि भाई वो निमित्त ही हटाएंगे। निमित्त कैसे हटाओगे? हीटर ले आए, है ना, ठंडी है, पावर ही नहीं है, वृंदावन है ये तो, पावर ही नहीं है, अब क्या करोगे? तो निमित्त से लड़ते रहोगे तो बहुत दुखी होना पड़ेगा। गालियाँ दो, सरकार को गालियाँ दो, अखिलेश को गालियाँ दो, है ना, किस किस को, नरेंद्र मोदी को गालियाँ दो, कहाँ तक जाएंगी ये गालियाँ? अरे अपने को गाली दो ना, कि मैंने ये क्यों नहीं सीखा, महर्षि ने जो बताया है ना। निमित्त से मैं बोल रहे हैं ना महर्षि, ये संसार में सदा रहते आए हैं, आते रहेंगे, निमित्त से संघर्ष मत करो। इसलिए वो याद रखना संस्मरण हेमलता बहन वाला, ईश्वर से झगड़ा नहीं करो, तुम ईश्वर से समझौता करो। ये बहुत बढ़िया सूत्र है महर्षि का। जो लोग झगड़ा करते रहेंगे ईश्वर से वो कभी सुखी नहीं हो सकते, है ना। और जिन्होंने ईश्वर से समझौता कर लिया है वो तो दुख के दूसरे स्तर यानी दुखाकार वृत्ति हटाने में भी वो कुशल हैं, और तीसरे स्तर में भी उनको ठाकुर जी की कृपा से सफलता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूँ ये मानना ही क्यों है ना। साहस के साथ कहो, कोई दुखों का नहीं है ना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। तो उड़ीसा का आना सफल हो गया है, उड़ीसा का वृंदावन आना सफल हो गया।